हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेनली हम लोग को दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि पहला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली हम लोग को दो सेक्स ऑर्गन के बारे में देखना है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस आएगा और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कुछ डक्ट्स और ग्लैंड्स आएंगे। तो डक्ट्स में हम लोग को पढ़ना है रेडी टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडामिस एंड वास डिफरेंस के बारे में, और ग्लैंड्स में हम लोग को पढ़ना है समाइनल वसाइकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब टेस्टिस क्या है। तो आज हम लोग टेस्टिस के बारे में जानेंगे और उसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो टेस्टिस क्या है? टेस्टिस मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो कि मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, टेस्टिस आर द प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स, जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं। ज़्यादातर मेमल्स में क्या होते हैं? टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं। ज़्यादातर मेमल्स में टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, क्योंकि स्पर्म को बनने के लिए और मैच्योर होने के लिए, स्टोर होने के लिए और उसको सर्वाइवल के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी टेम्परेचर से। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इन मोस्ट मैमल्स टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। ज़्यादातर मैमल्स में क्या होते हैं? टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, क्योंकि टेस्टिस को बनने के लिए और उसको मैच्योर होने के लिए, स्टोर होने के लिए और सर्वाइवल के लिए 2 से 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर यानी कि बॉडी टेम्परेचर जितना होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, विच इज़ नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो इस पॉइंट में हम लोग देखें, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। Each lobule contain 1 to 3 highly coiled tubules known as seminiferous tubules in which sperm are produced। यह पॉइंट यह कहना चाह रहा है कि सपोज ये एक स्क्रोटम है, इसके अंदर 2 टेस्टिस हैं और ईच टेस्टिस कंटेन 250 कंपार्टमेंट्स। ईच टेस्टिस कंटेन 250 कंपार्टमेंट्स, जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। तो अगर हम लोग एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को अगर हम लोग देखते हैं तो सपोज उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल में भी 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ क्या बोल रहा है कि एक स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर 2 टेस्टिस हैं। ईच टेस्टिस कंटेन 250 कंपार्टमेंट, जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। एंड each testicular lobule contain 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स, जिसको हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ट्यूब से भी पतला होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 highly specialized cell, मेल जर्म सेल जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और एक सर्टोली सेल। अब हम लोग इसको यहाँ फिगर से समझते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये हो गया, तो नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कंटेन 2 सेल। बोल रहा है कि ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कंटेन 2 सेल। पहला सेल जिसको हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा को बोलेंगे सर्टोली सेल, जिसमें कि सर्टोली सेल का काम होता है स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन देना। अब हम लोग यहाँ पर दोनों का फंक्शन देख लेते हैं। स्पर्मेटोगोनिया
स्पर्मेटोगोनिया किसको बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। अब स्पर्मेटोगोनिया अगर बनेगा तो उसको जिंदा रहने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो कौन देगा? सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल का काम क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन देना, और दूसरा कि इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू डेवलपिंग स्पर्म। जो स्पर्म डेवलप करता है उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है और प्रोटेक्शन देता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कि each seminiferous tubule is lined on its inside by two highly specialized cell, मेल जर्म सेल जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे, एंड सर्टोली सेल। सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। जर्म सेल मीन्स स्पर्मेटोगोनिया। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू डेवलपिंग स्पर्म। हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि the region outside the seminiferous tubule contain masses of cell called interstitial cell or Leydig cell. Leydig cell synthesize and secrete the male hormone called androgen or testosterone, which maintain male sex characteristics. जैसे कि हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हम लोग अभी पढ़े कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड यानी अंदर में दो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। एक होता है स्पर्मेटोगोनिया और एक होता है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल। अब इस पॉइंट में यह बोल रहा है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के आउटर रीजन में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के आउटर रीजन में बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं। मैसेज ऑफ सेल, मैसेज मतलब होता है जनता। अगर हम लोग नॉर्मल वर्ड में जाने तो मैसेज का मतलब होता है जनता, लेकिन यहाँ पर होगा बहुत सारे सेल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के आउटर रीजन में बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग लेडिक सेल बोलते हैं, जिसको हम लोग लेडिक सेल्स बोलते हैं या फिर इंटरस्टियल सेल भी बोल सकते हैं। इंटरस्टियल सेल भी बोलते हैं। अब लेडिक सेल या फिर इंटरस्टियल सेल का काम क्या होता है? तो लेडिक सेल सिक्रीट करता है मेल हार्मोन जिसको हम लोग एंड्रोजिन या फिर टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, विच मेंटेन मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग कुछ कॉमन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे टेस्टिस के बारे में। जैसे कि पहला पॉइंट है वेट ऑफ टेस्टिस, जो कि 10 से 15 ग्राम होता है। दूसरे पॉइंट्स में यह बता रहा है कि टेस्टिस माइग्रेट टू स्क्रोटम ड्यूरिंग 7 to 8 months ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 7 to 8 months में टेस्टिस स्क्रोटम में माइग्रेट हो जाता है। माइग्रेट यानी डिसेंड डाउन। अब हम लोग कुछ नए टर्म्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि क्रिप्टोर्किडिज्म, ऑर्किडोपैक्सी, कैस्ट्रेशन। क्रिप्टोर्किडिज्म क्या है? फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम। टेस्टिस का स्क्रोटम में ना होना, जिसको हम लोग क्रिप्टोर्किडिज्म बोलते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट्स में आ जाते हैं। सेकेंड में है ऑर्किडोपैक्सी। ऑर्किडोपैक्सी क्या होता है? करेक्शन ऑफ क्रिप्टोर्किडिज्म। जैसे कि क्रिप्टोर्किडिज्म में क्या होता है कि टेस्टिस अब्सेंट होता है स्क्रोटम में, तो हम लोग उसको डिसेंड डाउन करवा सकते हैं बाय सर्जिकल मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्किडोपैक्सी। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन में क्या होता है कि अगर टेस्टिस में कुछ प्रॉब्लम आ गया और किसी को अगर रिमूव करवाना है तो सर्जिकल मेथड द्वारा हम लोग टेस्टिस को भी रिमूव करवा सकते हैं या फिर ओवरी को भी रिमूव करवा सकते हैं। मतलब कि कैस्ट्रेशन का अगर सीधा मीनिंग हम लोग जाने तो होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ गोनेड्स। सर्जिकल मेथड के द्वारा हम लोग गोनेड्स को रिमूव कर सकते हैं। गोनेड्स में क्या क्या आ जाएगा? टेस्टिस और ओवरी। थैंक यू।